तो दोस्तों आज से डोनाल्ड ट्रंप का लगाया हुआ अगला 25% टैरिफ भी लागू हो गया है और जिसी के चलते टोटल परसेंटेज ऑफ टैरिफ जो कि भारत पे लग गए हैं वो है 50%, जो कि काफी हैवी मैसिव होता है। अब इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज नुकसान में आएंगी, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, भारत का क्या स्टैंड रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स बुरी तरह से हिट कर रहे हैं, इन सभी जानकारी को इस लेक्चर के अंदर लेंगे। साथ ही जानेंगे कल शेयर बाजार की क्या हालत रही, क्योंकि आज तो गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मामला है कहाँ पे। साथियों आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा लिखा हुआ हर तरफ खबर है कि ट्रंप का 50% टैरिफ शॉक हिट करता है भारत को। क्या मतलब होगा इसका, ग्रोथ, जॉब और कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड हिट करेंगे। आप हर जगह देख सकते हैं जिसमें कि नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, टेक्सटाइल, सी फूड, केमिकल, जेम्स का, है ना, इनमें बहुत अच्छा खासा नुकसान होगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। साथियों डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो के चलते आप जानते हैं कि इन्होंने, इनके जानने वालों ने, इनके मिनिस्टर्स ने भारत को प्रेजेंट करा है एज अ महाराजा ऑफ टेरिफ। इसी में ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ करीब महीने भर पहले, मतलब इसी में शुरुआती महीने के तौर पे लगा रखा था और कहा था कि भाई साहब 25% टैरिफ इसलिए हम भारत पे लगाते हैं क्योंकि भारत हमारे पे एकदम हॉक हॉक के 100% टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट्स पे और हमसे यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के ले जाता है और रशिया से फिर लेता है वेपन्स और ये हमारे राइवल देशों से वेपन्स वगैरह को खरीदता है। साथियों अगला 25% टैरिफ इस सनकहे आदमी ने थोड़े दिनों बाद लगा दिया, ये बात बोल के कि भारत रुकने को तैयार नहीं है, लगातार रशिया से तेल खरीदता चला जा रहा है जिसके माध्यम से रशिया फंड कर रहा है वॉर को और वो वॉर जो है ये यूक्रेन के बेचारे मासूम लोगों को मार रही है। साथियों अगर यही बात थी तो डोनाल्ड ट्रंप आपका देश और यूरोपियन यूनियन क्यों खरीदते हैं रशिया से सामान और साथ ही चाइना जो बिगेस्ट बायर है इस ऑयल का, उस पे आपकी कोई हिम्मत क्यों नहीं है सिवाय धमकियां आने के। खैर बहरहाल आइए अब समझते हैं। हमने सोचा था कि अगर इस 21 दिनों के दरमियान कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी ट्रेड डील बन जाती यूएस के साथ तो ये 25% टैरिफ से भारत बच जाएगा, बट ऐसा चूंकि ना होने की वजह से आज के टाइम डबल करके ड्यूटी 50% टोटल हो गई है और ये एक पनिशमेंट देने के बराबर यूएस ने इस प्रकार से चीजों को रखा है। यूएस और भारत का रिलेशनशिप एक बार फिर से गर्मजोशी में है, इस बात को जानिए, और बहुत ही अपने निचले स्तर पे इस समय गुजर रहा है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको भारी मात्रा में हिट हुआ है, आइए मैं आपको समझाऊंगी, फिर डिटेल से भी समझाऊंगी क्योंकि मसला क्या है। देखिए साथियों कि अगर आज यहाँ पे भारत के प्रोडक्ट्स वहां जाते थे और बिकते थे, अगर उसका रिप्लेसमेंट आता है यहाँ पे किसी प्रकार से, तो कौन कौन से देश उस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, इस बात को समझते हैं। साथियों हंसी तो इस बात पे आती है कि हमने सोचा था कि जिस प्रकार से टेक्सटाइल का सेक्टर जब बांग्लादेश के ऊपर ये डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा था तो भारत ने सोचा कि भाई इस जगह पे हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, बट यहाँ तो बिल्कुल पलटी हो गई बाजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा खबरें ये भी आ रही हैं कि मोदी साहब ने जो है इनका 4 बार फोन नहीं उठाया। अब इस बारे में तो मैं अगला ही लेक्चर जस्ट लेकर आ रही हूँ, उसमें आप समझेंगे कहीं उसी का तो ईगो नहीं है ये अगले 25% टैरिफ का। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स को यहाँ पे हिट पड़ेगा, डिटेल से जानते हैं। ये है सेक्टर वाइज इंपैक्ट जो कि यूएस के टैरिफ का पड़ेगा इंडिया के एक्सपोर्ट पे। श्रिम्स की बात करें, श्रिम्स आप जानते हैं झींगा जो बड़ा होता है, प्रॉन्स होते हैं, उसका छोटा छोटा झींगा बारबेक्यू नेशन में रोस्ट करके मिलता है, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था। यूएस का शेयर अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब 32% है। आप सोचिए कितना ज्यादा है ना। और अगर हम बात करें तो नए टैरिफ उसमें 50% के लग जाएंगे और अब टोटल पेएबल जो टैरिफ होंगे वो 60% हो जाएंगे। तो इंपैक्ट भारत पे देखिए बहुत हाई पड़ेगा, लिटरली बहुत हाई पड़ेगा। उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, अब हंसी तो इस बात पे आती है कि तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके लिए सारा बवाल मचा के बैठे हो, उसके लिए आराम से बैठे हो, उस पे कोई तुम टैरिफ नहीं लगा के बैठे हो। मतलब क्या बात है भाई, इस पे लो है, इंपैक्ट लो पड़ रहा है क्योंकि जिसके लिए सारा मसला है तुम उसी के लिए कुछ नहीं, बाकी चीजों में पीछे पड़ो। बहुत दिमाग से खेल खेला है। अभी मैं आपको एक फार्मास्यूटिकल का भी ऐसी एग्जाम्पल दूंगी। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो इस पे भी करीब 54% के आसपास का वेरी हाई केमिकल वगैरह
के सेक्टर्स पे बहुत हाई यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के ऊपर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जीरो। अब आप कहेंगे क्यों फार्मास्यूटिकल, क्या इतना बड़ा देश है, इतनी डेवलप कंट्री है, वहां पे तो दवाइयों की ऐसे भी कमी आ रही है? ऐसा कुछ नहीं साथियों, भारत जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये जो है ना अमेरिकन और यूरोपियंस और वेस्ट कंट्री खूब धड़ा लेते हैं हमसे जो है ये फार्मास्यूटिकल। सस्ता पड़ता है, बढ़िया पड़ता है, लोग जिंदा हमारी वजह से ही हैं, ऊपर वाले की वजह से है, लेकिन बाकी तो जो है वो सामान हमारा सस्ता ले लेके बैठते हैं। और इस पे इस बुढ़ाओं ने चचा ने कुछ नहीं डाला है टैरिफ, तो इस पे इम्पैक्ट भारत पे लो पड़ेगा, लेकिन अपने हिसाब से इसने टैरिफ डाला, आप समझिएगा। उसके बाद कारपेट की बात करें, देखिए यहाँ से भदोही वगैरह से कारपेट वगैरह बहुत जाती है ना, तो ये कारपेट पे 52% के आसपास, 53% के आसपास वेरी हाई इस पे पड़ेगा। फिर अपैरल कपड़े पहनने पे है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसमें समझिए 63.9 पहुंच गया, मतलब अच्छा खासा पहुंच गया, तभी कह रहे हैं कि 64% के आसपास का टैरिफ समझिए मैसिव हो रहा है। उसके बाद वेरी हाई, क्योंकि देखिए पहले भी कुछ परसेंटेज होता है ना, जो आपका पहले जो चल रहा था हमारा इनके से कुछ थोड़ा परसेंट टैरिफ, उसके साथ साथ ये 50% और जुड़ गया, इसलिए ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें पहनने वाले कपड़े, इस पे भी 60%, उसके बाद टेक्सटाइल पे आइए 59% हो गया, डायमंड पे 52%, इसका सबका इम्पैक्ट बहुत हाई पड़ रहा है। डायमंड के लिए मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगी कहाँ पे क्या शिफ्टिंग हो रही है सब इंडस्ट्रीज वगैरह की। स्टील एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसमें 51% कह रहा हूं। उसके साथ में देखूं तो इसके डायमंड और गोल्ड सबके प्रोडक्ट्स हो गए। फिर मशीनरी और अपैरल्स की बात करो, सॉरी मशीनरी और आपका मैकेनिकल अप्लायंसेस की बात करो तो उस पे भी करीब 51%, तो अच्छा खासा देखिए इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो स्मार्टफोन्स की बात करूं तो इस पे अभी जीरो है, तो इस पे लो है ना, हो सकता है कि इनसे टिम कुक ने कहा होगी भाई नौटंकी मत करो यार, मेरा मसला है, मेरा पैसा लगा हुआ है अच्छा खासा। फिर व्हीकल्स और कुछ उनके पार्ट्स की बात करूं तो 26% इसका मीडियम इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पे 52%। देखिए फर्नीचर के लिए तो ये पूरे विश्व से अभी और लगाएगा टैरिफ, बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले इसका स्टेटमेंट आया था कि फर्नीचर के लिए भी मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ बने मिशिगन वगैरह में वापस से इंडस्ट्री शुरू हो जाए और बाहर से ना लेना पड़े, ये हर चीज अपने यहाँ बनाने लग जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है सब कुछ ही बना लेगा, है ना। और ये अब इसके लिए देखिए जर्मन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, मैं वो भी डिस्कस करूंगी आप मतलब अभी नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे जर्मनी वगैरह साथ दे रहे भारत का कि भाई ये जो बुली कर रहा है ट्रम्प, इसके अगेंस्ट हमें सबको बोलना पड़ेगा। सिर्फ जर्मनी क्या, यूरोपियन यूनियन वगैरह सब, कि भाई ये तो एक तरीके से ट्रेड ऐसी चीज होती है ना कि अगर ट्रेड आपने जो है वो फ्री नहीं रखा, ट्रेड से ही दुनिया चल रही है, इस प्रकार से नौटंकी आप करेंगे तो मार्केट ढूंढने में तो देखिए टाइम लगेगा, ऑल्टरनेटिव निकल आएगा, लेकिन आप चौपट कर देंगे अपनी इकोनॉमी को तो करेंगे, दूसरे की इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में, अपने को लॉन्ग टर्म में, ऐसे ही करेंगे। आइए समझेंगे कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है साथियों। सबसे पहली बात तो हम टेक्सटाइल और अपैरल की बात करते हैं। देखिए हाईली एक्सपोज्ड है ये, और एमएसएमई का एक्सपोर्ट जो है वो डोमिनेट करता है, यहाँ से टेक्सटाइल अच्छा खासा कपड़े वगैरह जो है अच्छे खासे एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये सेक्टर्स को तो बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो खासकर डायमंड्स की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब हमारे ही यहाँ की कटिंग वटिंग सब कुछ बढ़िया से होती है। सूरत की बात करें तो भारत का डायमंड हब है, और इस पे अगर कोई भी तरह से खतरा आया तो बात समझ लीजिए बहुत भारी मात्रा में लोगों की नौकरियां जाएंगी, ऑर्डर कैंसिलेशन होना ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बनेगा। सी फूड और लेदर की बात करें तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और बहुत एकदम से समझ लीजिए नीचे गए तो क्या ही होगा, आप समझिए लेबर्स की हालत क्या होगी, कैसे होगी। हमारे यहाँ तो कितनी मुश्किल से भाई गरीब आदमी का पेट पलता है उससे। उसके बाद ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात करूं तो स्मॉलर बट नोटेबल इंपैक्ट तो पड़ेगा, कम पड़ेगा, लेकिन हाँ समझेंगे तो समझने लायक तो है ही है, इंपैक्ट तो है ही है, खासकर ट्रांसमिशन पार्ट्स पे। केमिकल्स की बात करूं तो ये कंपीट करता है जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ में, अब बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर फेस करने को मिलेगा भारत के अंदर, ये है ना। तो ये कुछ कहानी है जो सेक्टर्स दिक्कत देखेंगे। अच्छा, कुछ सेक्टर्स एग्जेम्प्ट भी हैं इस नए टैरिफ से, जैसे मैंने बताया फार्मास्यूटिकल अप्रोक्सीमेटली 12% यूएस बाउंड एक्सपोर्ट का। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इनपे चिप्स हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब ग्रोथ और जॉब का रिस्क क्या रहेगा इन सब नौटंकियों से? देखिए टैरिफ यहां से देखें तो इन टैरिफ के लगने की वजह से करीब 43% भारत का एक्सपोर्ट जो यूएस को जाता है वो खत्म हो सकता है। आप खुद सोचिए
किसी देश से इनके यहाँ जो माल 100 रुपए में आ रहा होगा, अगर वही माल हमारे यहाँ का 154, 160, 166 रुपए में बिकेगा तो कोई क्यों खरीदना चाहेगा, है ना। तो इससे क्या है कि पोटेंशियली शिपमेंट करीब $60.2 बिलियन का पहले जो हुआ करता था उससे घट के करीब $18.6 बिलियन का अच्छा खासा लॉस, आप करीब 40-42 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड इनकम डैमेज, पैसा इकोनॉमिक कितना डैमेज होगा, करीब 1% जीडीपी की ग्रोथ का समझ लीजिए घुस गया इसी के चक्कर में। मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब जा सकती है, खासकर जो एमएसएमईज में, जिसके लिए सरकार ने इतना पैसा लगाया, इतना उठाने का प्रयास किया, उन सेक्टर्स में समझिए चौपट होने के पूरे चांसेस हैं। टेक्सटाइल की एमएसएमईज में काम करने वाले लोग, जेम्स हब्स लाइक सूरत वगैरह में काम करने वाले लोगों की भारी मात्रा में जॉब्स जा सकती हैं। साथ में डायमंड की इंडस्ट्री ही अकेले अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी इसमें 50,000 लोगों को निकाला जा चुका है और अभी 1 लाख और निकाले जा सकते हैं, इस बात का खतरा है। समझिए कितने लोगों के पेट पे लात पड़ने की बात है। सरकार और इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसमें, तो साथियों डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी हमने ये सोचा है कि फाइनेंशियल एड देंगे हम एक्सपोर्टर्स को और अपनी तरफ से सरकार पैसा देगी, कुछ इंसेंटिव देगी, कुछ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे यूएस नहीं तो कोई और सही। तो इसमें बात चल रही है कि करीब 50 देशों के साथ और अलग अलग देशों के साथ भारत डील करने का प्रयास कर रहा है। ये फोकस है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पे अपने इस माल को पहुंचाएं जो यूएस के अंदर से बंद किया जा रहा है। अगर हम पॉलिटिकल स्टैंड देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देखो भाई डरो नहीं, भारत के फार्मर्स से बढ़ के कुछ नहीं है, डेयरी प्रोड्यूसर से बढ़ के कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी चीजों में ये एग्रीकल्चर और डेयरी कहां से आ गया। साथियों सारा मुद्दा फंस रहा है इन्हीं चीजों को लेके। एक्चुअली में कहा है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जब ही हमारा इन्वॉय गया था बात करने के लिए वहां पे कि किस प्रकार से आइए बीच का मसला निकालते हैं, बढ़िया से ट्रेड डील करते हैं। परंतु इस संकहे ट्रंप ने इस बात को रखा कि एग्रीकल्चर के लिए और डेयरी के लिए मेरी मार्केट खोलो। अब डेयरी के लिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसके यहाँ की गैया खाती है मांस, हमारे यहाँ की गैया को माना जाता है माता, खाती है घास और वहां खाती है मांस। दूध ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के अंदर कल्चर से जुड़ा हुआ है। व्रत रखते हो, दूध पीते हो, मिठाई खाते हो, व्रत रखते हो, या बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है दूध। अब तुम्हारे यहाँ की मांस खाई गई है, जो दूध देगी वो मसीला दूध जिसमें नॉनवेज मिल्क कहेगा, मांसाहारी दूध जो है तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा। और चूंकि तुम लोग पाउडर और सब सेफ वेफ करके सब जमा जुमू के बना देते हो अपनी तरह से, और हमारे यहाँ की जनता तो यूं भी पगला जाती है। कुछ तो वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ही कुछ है, कोल्ड प्ले की कॉन्सर्ट से देख लीजिएगा, तो वो घमाघल लेने लग जाएगी। जनजी बोलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से समझिए एक एक इंपॉर्टेंट डेयरी सेक्टर हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी मुश्किल से हम रेवोल्यूशन ला के हमने दूध का प्रोडक्शन इतना बढ़ाया, और अगर चौपट हो जाएगी मार्केट तो क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं है, जितनी सरकारें आई और लाने का कुछ प्रयास किया ना, वो सरकारों में हंगामा मच गया। एग्रीकल्चर में आपको पता होगा कि जरा से रिफॉर्म्स लाई थी बीजेपी की सरकार, और कितने साल तक यहाँ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। तो आपको क्या लगता है वहां पे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वहां के चले आएंगे, जिसमें चूहे का, बिल्ली का, पता नहीं कौन कौन सा डीएनए मिला दे रहे हो तुम प्लांट के साथ में, कुछ नया क्रॉप उगा के यहाँ भेजे दे रहे हो। यहाँ की जनता तो लेने लग जाएगी टकाटक टकाटक। तो भैया फार्मर का क्या होगा? यहाँ के फार्मर तो ऐसे ही बेचारे आधे से ज्यादा सुसाइड कर रखे होते हैं, परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, कितना मेहनत करते हैं। आप ट्रेन से निकलिए, देखेंगे सदियों दूर उनका घर है और वो वहां से यहाँ आ रहे हैं। इतनी मेहनत करता किसान कैसे हम लोगों को बर्बाद कर देंगे। तो हम इस सेक्टर में नहीं खोलेंगे। यूएस को इस बात को समझना चाहिए, परंतु नहीं समझ रहा है तो अपने घर बैठे। खैर, और ये बात मोदी जी ने कह दी। अब ऑफिशियल कंडेमेशन की बात करें तो टैरिफ्स को लेबल करा है अनफेयर, वही हमने अपनी तरफ से कहा गलत बात, अनजस्टिफाइड बात है, अनरीजनेबल बात है, वो सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा अब हर तरह से हमारे मिनिस्टर्स ने जवाब भी देना शुरू कर दिया। एक्चुअली में होता क्या है ना कि कोई पागल अगर हो गया है, भाव 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 भौंक रहा है, तो सामने वाला जो है वो पूरी तरीके से उसको भौंक लेने दो। जब सारी बातें हो जाएंगी तब रिएक्ट करने वाला ही गंभीरता दिखाता है। और भारत देश वैसे ही है, उसने भाव भाव के बदले भाव भाव करना नहीं शुरू कर दिया। वो रुका है, उसके सारे बिल्कुल पाप गड़ा भर जान दो, तब हम अपने हिसाब से देखेंगे। और भारत रिएक्ट भी कर रहा है। आज के टाइम पे भारत नहीं झुका है ना, नहीं झुकेगा, इस बात की तारीफ देखेगा दुनिया करेगी। दुनिया ये बात में कई सारे देशों के लिए ये एक
बहुत 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 बड़ा जो है एग्जाम्पल सेट हो रहा है आज इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया अगर झुक जाता, जैसे कि झुक के बैठ गया सारे देश, साउथ कोरिया बैठ गया, वियतनाम बेचारा फोन पे ही सब कुछ हो गया उसके साथ में, तो इस प्रकार से भारत को भी, पाकिस्तान तो गोदी में बैठ गया, जब जो करना है कर लो मेरे साथ, ऐसा करता है पाकिस्तान, तो भाई कर लो कुछ पैसा दे दो, जो करना है कर लो, उनके यहाँ को जनता को कुछ नहीं पता, जो भी कर लो उनके साथ में। तो ये इस प्रकार से भारत नहीं कर सकता, और ये आने वाले समय में भारत को एक अच्छा स्टैंड, एक अच्छी इज्जत प्रदान करेगा। बहरहाल अभी तो बहुत सारी खबरें हैं कि जिनपिंग आएंगे, पुतिन और मोदी को लेके एयरपोर्ट से जाएंगे, दुनिया भर की खबरें हैं, देखो क्या होता है। हमारा RIC ब्लॉक, रशिया इंडिया चाइना का कैसे क्या हो रहा है देखा जाएगा। खैर ट्रेड टॉक्स की बात करें तो नेगोशिएशन अभी भी बात है कि चलो ठीक हम रेडी हैं, है ना, देखो क्या है क्या नहीं है। इंडिया ने कैंसिल करा, खैर उसके बाद एक US का ट्रेड डेलीगेशन विजिट, क्योंकि मामला ऐसा था ना कि हम चाहते थे, बट चूंकि माहौल इस तरीके का है तो कुछ बात बन नहीं रही है सही की। तो ओवरऑल इम्प्लीकेशंस बात करें तो हाँ, लेबर इंटेंसिव जो भी एक्सपोर्ट हब्स हैं उनको तुरंत ही दिक्कत देखने का सामना करना पड़ेगा। इस समय सब एक साथ आके भाई देश को एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे आप कहीं कुछ भी बिलोंग करते हो, आपको मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इस समय देश के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आज हम उन किसानों के लिए, उन डेयरी वालों के लिए नहीं बोलेंगे तो एक टाइम पे आपको याद है कि इन्हीं वेस्ट कंट्रीज ने कैसे कब्जा किया था अपनी चीजों से हमारे यहाँ पे, है ना। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कमी देखने को मिलेगी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक टाइज में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में रिश्ते खराब कर चुके हैं। इनकी खुद की पार्टी के, इनके खुद के ऑपोजिशन पार्टी के कुछ अमेरिकन सब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सनक गया है, सभी देशों के साथ खराब कर रहा है। इंडिया को जो एक अलाय के तौर पे देखता था US, आपने चौपट कर दिया, इंडिया को खुद ही धक्का दे दिया उन देशों के पास में जिनसे आप उनसे लड़वाने के लिए कभी रखे थे। बहरहाल अगर हम देखें तो भाई इंडिया एक सोवेरेन कंट्री है, ठीक है, हम अपनी एनर्जी, अपनी जरूरत, अब यहाँ पे अभी एक स्टेटमेंट आया है कि कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉमर्स, है ना, इस बारे में मैं अभी लेक्चर लाऊंगी। लेकिन भारत का स्टैंड ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो है कि नहीं। हमारे एम्बेसडर्स ने भी कहा है कि भाई देखो, हमें जो सही लगेगा, सस्ता लगेगा, वहां से सामान लेंगे, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको नहीं खरीदना मत खरीदिए। ये आप अपनी फ्रस्ट्रेशन क्या निकाल रहे हैं भारत के ऊपर, है ना, प्रेशर क्यों डाल रहे हैं ट्रेड टॉक्स के लिए। बहरहाल ग्लोबल रीअलाइनमेंट की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि भारत जो है अब अपने रशिया और चाइना के साथ क्लोज होगा फॉर ट्रेड एंड द स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। चाइना ने भी हाल फिलहाल बोला कि चलो ठीक, हम भी अपना कुछ मार्केट खोलते हैं, रशिया ने भी कहा खोलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहरहाल इसी के चलते अब अभी तक तो नहीं था, ऊपर जा ही रहता है स्टॉक मार्केट, लेकिन कल करीब सेंसेक्स के अंदर 849 पॉइंट्स कम देखा गया, निफ्टी भी करीब 24,750 से कम हुई है। तो इसमें टाटा स्टील के अंदर 3% ड्रॉप, सन फार्मा में पता नहीं क्यों दिखा, खैर फिर भी चलो ड्रॉप देखने को मिला है। तो आप ही कह रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही साथियों मैंने लॉन्च किया है यूपीपीएससी का बैच, जिसमें 2000 MCQs में पढ़ा रही हूँ लाइव। मेंटरशिप मोटिवेशन बढ़िया है, ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इन व्हाट्सएप नंबर और इस टेलीग्राम हैंडल पे कॉन्टैक्ट करिए। मात्र 500 रुपए का है ये कोर्स, और साथियों इसके अलावा जो है वर्चुअल लाइब्रेरी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में सेव नंबर है। और साथ ही मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी दिक्कतें लगती हैं लेक्चर्स में मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं और इंप्रूव करूं। और सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह प्लीज फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके काम में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।